आपका मेरी जीएस की रिवीजन सीरीज में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा पॉलिटी का मनी बिल से रिलेटेड। इस वीडियो में शॉर्ट वीडियो रहेगा। मनी बिल से रिलेवेंट जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, प्रोबेबल जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं और मनी बिल क्या है, लास्ट तक खत्म होते होते आपको सारा कुछ कवर अप हो जाएगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये स्टैटिक टॉपिक है क्या, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू मनी बिल इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मनी बिल से रिलेटेड डेफिनेशन है, ठीक है। वो है आर्टिकल 110 के अंदर। आर्टिकल 110 डील विद द मनी बिल, ठीक है। मनी बिल्स के रिलेटेड उसमें मेंशन है प्रॉपर्ली। आर्टिकल 102 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली डिफाइंड मनी बिल। मनी बिल क्या होता है वो एक्सक्लूसिवली मतलब प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन है, ठीक है। जो जितने उसमें टॉपिक हैं, जैसे 7 टॉपिक्स की एक लिस्ट है। लिस्ट कौन सी है बता देता हूँ। जैसे टैक्स लगाना, इम्पोज करना, अबॉलिश करना, अल्टरेशन करना, वो सब। गवर्नमेंट की बोरोइंग से रिलेटेड, कस्टडी करना कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड की, एप्रोप्रिएशन मनी मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी निकालना, और मैटर इंसिडेंटल टू दीज मतलब जो ऊपर मैटर्स हैं उन सब से रिलेटेड, ठीक है। तो आर्टिकल 110 के अंदर प्रॉपरली मनी बिल से रिलेटेड सब कुछ मेंशन है, जिसमें 7 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। वो टैक्स लगाने को हो सकते हैं, बोरोइंग को लेके हो सकते हैं, कस्टडी करने के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंटीजेंसी फंड को, और एप्रोप्रिएशन करना मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और मैटर इंसिडेंटल टू दीज, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे वो चार्ज एक्सपेंडिचर वाला भी आएगा, ठीक है। तो ये 7 टॉपिक हैं इसके अंदर मनी बिल के अंदर, ये आर्टिकल 110 में एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है, ठीक है। ए टू जी तक जाते हैं, आर्टिकल 110 ए टू जी, ठीक है। और जो सर्टिफिकेशन देता है कि मनी बिल बिल मतलब ये बिल मनी बिल है या नहीं है, राज्यसभा में भेजने से पहले, ठीक है। पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उस टाइम पे स्पीकर डिसाइड नहीं करेगा कि मनी बिल है या नहीं। राज्यसभा में भेजने से पहले वो सर्टिफिकेशन देगा कि मनी बिल है या नहीं, ठीक है। सर्टिफिकेशन कौन देता है? स्पीकर के द्वारा, ठीक है। क्लियरिटी हुई दिमाग में? मनी बिल 110 के अंदर 7 टॉपिक और सर्टिफिकेशन बाय स्पीकर बिफोर सेंडिंग इट टू राज्यसभा। हु हैज द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू सर्टिफाई ए बिल एज मनी बिल? किसके पास अथॉरिटी है कि बिल को मनी बिल सर्टिफाई किया जाएगा? ये अथॉरिटी होती है स्पीकर के पास, ठीक है। सिंपल। ए मनी बिल इन पार्लियामेंट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जो पार्लियामेंट के अंदर मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, देखो पहली बात तो मनी बिल रखा जाता है सबसे पहले लोकसभा के अंदर, ठीक है। लोकसभा के पास पूरी पावर है मनी बिल को लेके, लोकसभा में रखा जाता है। बट वो रखा किसके द्वारा जाता है? कौन उसको बिल को ला सकता है? ओनली मिनिस्टर ला सकता है, और मिनिस्टर भी किस हाउस का, क्योंकि राज्यसभा के पास पावर नहीं है उस पर, लोकसभा के पास ही पावर है। तो जो मिनिस्टर लोकसभा से आया होगा ना, बस वही मिनिस्टर उस बिल को वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकता है। ओनली ए मिनिस्टर इन लोकसभा। सिंपल। कंफ्यूज हो सकते थे डी ऑप्शन के साथ, पर डी इसका ऑप्शन आंसर नहीं है। ओनली ए मिनिस्टर इन लोकसभा, मिनिस्टर होना चाहिए और साथ साथ लोकसभा से होना चाहिए मेंबर, ठीक है। और ये दोनों 109 109 के अंदर जो स्पेसिफिकली मनी बिल से रिलेटेड प्रोविजंस है कि ये लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होना चाहिए, मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस होना चाहिए, वो सब मेंशन है। और साथ साथ 100 आर्टिकल 117 के साथ, ठीक है। राज्यसभा क्या कर सकती है? बस रिकमेंड कर सकती है, ना तो उसको अमेंड कर सकती है, ना उसको रिजेक्ट कर सकती है। बस उसमें रिकमेंडेशन दे सकती है। रिकमेंडेशन भी डिपेंड करता है लोकसभा उसको अप्रूवल देगी या नहीं देगी। इस तरीके से राज्यसभा बस 14 दिन तक बिल को रोक सकती है, बस, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली ऑन द रिकमेंडेशन। किसकी रिकमेंडेशन पे ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है? मनी बिल लोकसभा के अंदर ओनली ऑन द रिकमेंडेशन, बस यही रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो ये होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन, बस इन्हीं की रिकमेंडेशन से ये बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा के अंदर, ठीक है। ये एक और पॉइंट क्लियर हो गया आपका मनी बिल से रिलेटेड। आर्टिकल 117 के अंदर मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट प्रायर कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब रिकमेंडेशन चाहिए ही होती है इसमें, ठीक है, प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 117 के अंदर, ठीक है। 3 आर्टिकल आपके कवर हुए हैं। 109 जो उसमें स्पेशल प्रोविजन है कि ये मिनिस्टर ही इसको इंट्रोड्यूस करेगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। 110 जहां पे ये सब मेंशन था कि 60 टॉपिक्स की, और साथ ही साथ स्पीकर को सर्टिफाई करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। उसका 117 की रिकमेंडेशन किसकी चाहिए होती है? प्रेसिडेंट की चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब प्रेसिडेंट पावर रिगार्डिंग ए मनी बिल? प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है मनी बिल के रिगार्डिंग, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न इट
वंस फॉर रिकंसिडरेशन नहीं। मनी बिल जिसे कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया जाता है आर्टिकल 117 के अंदर, तो ये उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। कैन रिटर्न इट ओनली ऑन विद रिकमेंडेशन, नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न ए मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर कि प्रेसिडेंट मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, एक और टॉपिक कवर हो गया आपका। आर्टिकल 111 के अंदर जो प्रेसिडेंट अप्रूवल देता है बिल को रिजेक्ट करना, विदहोल्ड करना, या फिर उसको असेंट देना, ये सब, तो उसमें क्या है कि आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। ठीक है, रिटर्न नहीं कर सकता बिल को। ठीक है, दो चॉइस होंगी उनके पास, रिटर्न तो कर नहीं सकता, तो दो चॉइस कौन सी बची, या तो एक्सेंट देना है या फिर विदहोल्ड कर देना है। ठीक है, दो ही चॉइस बची है आपके पास। और मनी बिल आपको बताइए 60 टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है, 110 के अंदर अप्रोप्रिएशन बिल, जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है उसको क्लासिफाई किया जाता है किस कैटेगरी में। देखो, अप्रोप्रिएशन बिल जो ग्रांट्स वगैरह पे डिस्कशन वोटिंग के बाद बजट जब प्रेजेंट किया जाता है तो उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाता है। उसके बाद फाइनेंस बिल आता है। तो जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो किस कैटेगरी का बिल है, तो अप्रोप्रिएशन बिल है मनी बिल कैटेगरी का। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल इज मनी बिल कैटेगरी, क्योंकि ये डील कर रहा है आर्टिकल 110 के अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे विड्रॉ करने से, तो इसलिए इसको मनी बिल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ये डील करता है विड्रॉल फ्रॉम सीएफआई, आर्टिकल 110 के 1D में। ठीक है, तो इसलिए मनी बिल बोला जाता है। और मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा, रिकमेंडेशन प्रायर प्रेसिडेंट की, सर्टिफिकेशन बाय स्पीकर। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 एक बिल होता है। मनी बिल ये कब बनता है, कब इसको बोला जाएगा कि ये ओनली मनी बिल है, जब इसमें कुछ मैटर एक्सक्लूसिवली लिंक होंगे, ओनली डीलिंग विद, कौन से, जो आर्टिकल 110 के अंदर थे। आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल की डेफिनेशन थी, जिसमें ये सात टॉपिक्स को लिस्ट किया हुआ था कि ये सात टॉपिक्स जो इनसे अगर रिलेट होगा तो उसको मनी बिल बोलेंगे। तो फाइनेंशियल बिल 1 मनी बिल तब बनता है जब वो रिलेट करता है आर्टिकल 110 के 7 टॉपिक से। ठीक है, कि इससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो ये मनी बिल कंसिडर किया जाएगा, सीधी बात। मतलब अगर फाइनेंशियल बिल में इनके अलावा जो 110 के अलावा कुछ और टॉपिक आएगा तो वो मनी बिल कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली आफ्टर, किसके बाद, मतलब अप्रोप्रिएशन बिल होता है जो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो कब इंट्रोड्यूस किया जाता है, किस स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जब डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे वोटिंग हो जाती है ना, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल आता है, फिर बाद में फाइनेंस बिल आता है। ग्रांट डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे वोटिंग होगी, अब पैसे निकालने का बिल डालो, ये लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं, अप्रोप्रिएशन बिल डालो, वो बिल पास होगा, फिर उसके बाद फाइनेंस बिल आएगा। ठीक है, ऑर्डर बता देता हूँ किस ऑर्डर में होता है फाइनेंशियल प्रोसीजर। बजट को प्रेजेंट किया जाता है, फिर जनरल डिस्कशन चलता है, फिर वोट्स होती हैं डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे, फिर अपना अप्रोप्रिएशन बिल आ जाता है चौथे लेवल पे। ठीक है, और लास्ट में फाइनेंस बिल आता है। ठीक है, याद रखना है डिमांड ऑफ ग्रांट्स के बाद फाइनेंशियल बिल से पहले अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल इज ए मनी बिल, क्योंकि ये पैसे विड्रॉ करेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। राज्यसभा कैन डिले विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर मैक्सिमम 14 दिन। 14 दिन के लिए राज्यसभा किस बिल को बस रोक सकती है, सीधी बात, मनी बिल। और अप्रोप्रिएशन बिल भी मनी बिल है, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर करेक्ट। Joint sitting of both house of parliament is not permitted in which of the following, किस केस में ज्वाइंट सिटिंग परमिटेड नहीं है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के केस में आर्टिकल 108 के अंदर ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है कि 6 महीने से ज्यादा बिल को पास किए हो गया है, वहां पर ना कुछ अप्रूव मिल रहा है कुछ भी, तो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, कभी कभी रेटिफिकेशन चाहिए था स्टेट से भी, तो उस केस में आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं करा सकते। ठीक है, और साथ ही साथ मनी बिल के केस में भी ज्वाइंट सिटिंग को रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है, क्योंकि इस पर लोकसभा के पास ही मेजोरिटी पावर रहती है, राज्यसभा की रिकमेंडेशन का कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, वो बस रिकमेंड कर सकते हैं और डिपेंड करता है लोकसभा को उसको को अप्रूवल देना है देना। तो सीधी बात है, दो केसेस में जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। अगर ये पूछता जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है तो ऑर्डिनरी बिल होता है, ये पूछ रहा है नहीं हो सकती, अमेंडमेंट बिल में भी नहीं हो सकती और मनी बिल में भी नहीं हो सकती, सीधी बात। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोट ऑन अकाउंट इज करेक्ट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है भाई, ये क्या टर्म आ गई। देखो, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि जैसे कि
ये बजट सेशन चल रहा है, ठीक है, बजट प्रेजेंट किया हुआ पर बजट पास नहीं हुआ। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया मार्च 31, ठीक है। पहले होता था ये, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या होता था कि पैसे तो चाहिए ना, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में चले गए हैं तो खर्चा तो चलना चाहिए ना, गवर्नमेंट को पैसे तो चाहिए खर्चा करने के लिए, ठीक है। खर्चा करने के लिए पैसे चाहिए तो वोट ऑन अकाउंट एक चीज होती थी जिसमें वो शॉर्ट पीरियड के लिए पैसे निकाल लेते थे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। अप्रूवल मिल जाता था। और वोट अकाउंट वाला जो रहता था ये भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। इट अलाउज गवर्नमेंट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर शॉर्ट पीरियड। कितना शॉर्ट पीरियड? 2 महीने के लिए निकाल लेता था। उस ड्यूरेशन में ये अपना सब बजट बजट पास हो जाता था। उसके बाद अपना कंटिन्यूएशन में हो जाता था, ठीक है। उस पैसे को बाद में उस पैसे डिडक्ट कर देते कि भाई टोटल इतना निकालना था, इतना ऑलरेडी निकाल चुके हो, अभी अब बाकी से काम चलाओ, ठीक है। साथ ही साथ जो ये 2-4 टर्म और इसमें दी थी उनको भी देख लेते हैं। वोट ऑन अकाउंट तो हो गया, नॉर्मल एक्सपेंडिचर शॉर्ट पीरियड के निकाल लेते थे, बजट जब तक पास नहीं होगा 2 महीने का। वोट ऑन क्रेडिट क्या होता है? एक तरीके से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है भाई। इमरजेंसी सिचुएशन आई, वॉर आ गया, अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई, तो उसके लिए आपको वोट ऑफ क्रेडिट, उस टाइम में आप पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। वोट ऑफ क्रेडिट एक तरीके का क्रेडिट कार्ड कि मेरे बैंक अकाउंट में इस महीने की सैलरी खत्म हो गई है, बट अभी एकदम से खर्चा आ गया शादी ब्याह का वगैरह, तो मैं एक क्रेडिट कार्ड अपने यूज कर लूंगा, ठीक है। वोट ऑफ क्रेडिट इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, ठीक है। एक्सेप्शनल ग्रांट, ये भी एक्सेप्शनल केसेस में होती है। ये भी उसका मतलब जो इस टाइम पे ग्रांट्स होंगे उनका पार्ट नहीं होंगे, स्पेशल ग्रांट है, अलग से ग्रांट है एक्सेप्शनल सिचुएशंस के लिए, और स्पेसिफिक पर्पस नॉट इन बजट, बजट में मेंशन नहीं होती, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसलिए ये भी याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर स्कोप ऑफ आर्टिकल 110? 110 के अंदर कौन सा इनमें से फॉल नहीं कर रहा? मनी बिल, मैं बताया था आपको 7 टॉपिक्स, अगर उनमें फॉल करेगा तभी उसको मनी बिल बोलेंगे, ठीक है। तो 7 टॉपिक्स में कौन कौन सा था? रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग, हाँ ये तो था, ये तो बात की थी, गवर्नमेंट की बोरिंग को लेकर बात है वहां पे मनी बिल के अंदर। अप्रोप्रिएशन बिल, अभी पढ़े थे आर्टिकल 114, कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालना, मनी बिल होता है। इम्पोजिशन अबॉलिशन अल्टरेशन ऑफ टैक्सेस, फाइनेंस बिल है ये, ठीक है। और ये मनी बिल का पार्ट ही होता है, टैक्सेशन वगैरह, ये भी आर्टिकल 110 के अंदर मेंशन था। सैलरी अलाउंस एमपी ऑफ पार्लियामेंट, ये इसका पार्ट नहीं है भाई, ये मनी बिल थोड़ा ना है, सैलरी अलाउंस मेंबर पार्लियामेंट की। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। 7 टॉपिक्स, टैक्सेशन को लेके, गवर्नमेंट बोरिंग को लेके, कस्टडी और विड्रॉल ऑफ कंसोल फंड ऑफ इंडिया, अप्रोप्रिएशन को लेके, डिक्लेरेशन एक्सपेंडिचर चार्ट होते हैं जो कंसोल फंड ऑफ इंडिया उस पे लेके, रिसिप्ट कंसोल फंड में, पब्लिक अकाउंट में, और एनी मैटर इंसिडेंटल टू अबव, ठीक है। 7 ये मैटर होंगे। आर्टिकल 109 में क्या मेंशन है? ये ऑलरेडी मैं आपको स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन कराया था, वहां पे बताया था। आर्टिकल 109 में क्या मेंशन है कि जो स्पेशल प्रोविजंस है ना मनी बिल को लेके, वो सब कि भाई ये मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस करना है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना है, वो सब, तो वो किसमें? आंसर देख लेते हैं। स्पेशल प्रोसीजर पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल, आर्टिकल 109 उससे डील करता है, ठीक है। कैसे कैसे स्पेशल प्रोविजन? राज्यसभा की कोई पावर नहीं है, राज्यसभा रिकमेंडेशन ही दे सकती है, 14 दिन में रिटर्न करना ही पड़ेगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा, और साथ ही साथ ये मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। एट व्हाट स्टेज द स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्टिफाई ये बिल है मनी बिल? कब सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन देता है स्पीकर कि ये मनी बिल है? जब बिल राज्यसभा में जाने वाला होता है, ठीक है। बिफोर सेंडिंग द बिल टू राज्यसभा, राज्यसभा में जस्ट भेजने से पहले देना है, बाकी सारे स्टेटमेंट काट देना है। यही लाइन ढूंढना आंसर में कि राज्यसभा में बिल को भेजने से पहले देना सर्टिफिकेशन, ठीक है। फिर उसी के बाद डिसाइड होगा कि वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, जो भी सिचुएशन होंगी उनकी। मनी बिल है तो बस अब रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा में भेजने से पहले। डिफीट ऑफ मनी बिल, अब मनी बिल मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, लोकसभा के मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था। अब वहां पे वो बिल डिफीट हो गया। अब डिफीट हो गया मतलब क्या? लोकसभा को कॉन्फिडेंस ही नहीं है मिनिस्टर्स में, जो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एक तरीके से क्या है? लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। इस बिल को पास नहीं करना मतलब हमारे अंदर तुमको लेके कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली नहीं होता, बट एक तरीके से ये रिजेम्बलेंस करता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, नो कॉन्फिडेंस वोटिंग होगी तो उसको रेजिग्नेशन करना पड़ जाएगा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 3 स्टेटमेंट दी हुई है। ऑल फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल, सारे के सारे फाइनेंशियल मनी बिल होते हैं? नहीं, मैं आपको बताया था जिस फाइनेंशियल बिल में ओनली मनी बिल के जो 7 टॉपिक है ना आर्टिकल 110 के अंदर, उनसे रिलेटेड होगा, तभी वो फाइनेंशियल बिल मनी बिल होगा। बट मनी बिल
तो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी में आते ही ना, सारे के सारे माइनेंशियल मनी बिल फाइनेंशियल बिल है। हाँ, ये बात सही हो सकती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल बिल जो कैटेगरी वन था उसके अंदर मनी बिल भी आते थे और अदर कैटेगरी भी आती थी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। जो 60 टॉपिक है पैसे से रिलेटेड, मनी बिल से रिलेटेड, वो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी में आते थे, पर जो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी वन थे वो सारे के सारे मनी बिल नहीं थे। ठीक है। और थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। फाइनेंशियल बिल में अगर 110 से रिलेटेड होंगे तो मनी बिल होंगे, और अदर मैटर से होंगे तो कैटेगरी वन हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रायर लेवल पे इंट्रोडक्शन बस लोकसभा में होता है, उसके बाद इसको ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी टू क्या होता है, ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है शुरू से, और मनी बिल होता ही नहीं है। ठीक है। तो मनी बिल सबसेट है फाइनेंशियल बिल का, फाइनेंशियल बिल सबसेट नहीं है मनी बिल का। ठीक है। तो ये थे मनी बिल से रिलेवेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे भाई, सकते नहीं, आएंगे ही आएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मनी बिल से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से उठाता है तो इसी टॉपिक से आएंगे। रिवाइज हो गया आपका मनी बिल प्रॉपरली थ्योरी के साथ, विद एमसीक्यू फॉर्मेट के साथ। तो इसी तरीके से बने रहना, आपका सारा का सारा जीएस कवरेज हो जाएगा। थैंक यू ऑल।